एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त, तो टाइम हो रहा है अभी 6:30। तो फिर मैं क्या ना थोड़ी देर बाहर आ गई थी टहलने के लिए, क्योंकि बालकनी में बाहर है ना शाम का व्यू इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह, ग्रीनरी वगैरह, तो काफ़ी अच्छा। तो मैं थोड़ी देर क्या ना शाम को बाहर आ जाती हूँ, 2-5-10 मिनट, क्योंकि थोड़ी ठंडी लगती है, पर थोड़ी बहुत देर आ जाती हूँ बाहर, थोड़ी देर टहल लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे खाना बनाना था, पर सिर्फ क्यू के पापा के लिए चपाती बनानी थी और क्यू के और मेरे लिए बनाना था हलवा, सूजी का हलवा, क्योंकि क्यू बोल रहा था कि मम्मा मीठे में कुछ खाना है तो आप मेरे लिए कुछ हलवा बना दो। तो क्यू के लिए बना रही थी, तो फिर मुझे भी मज़ा आ रहा था कि चलो ठीक है, क्यू के चक्कर में कि मुझे भी हलवा खाने को मिल जाएगा, क्योंकि मीठा बहुत कम खाते हैं ना, तो फिर इच्छा नहीं होती कि ज़्यादा मीठा खाना सही नहीं होता। पर जब क्यू के लिए बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो क्यू के चक्कर में मैं भी मीठा बना के खा लूँगी, क्योंकि क्यू को भी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, हलवा वगैरह तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सूजी को ना कढ़ाई में घी डाल के सूजी को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया था, और फिर उसमें किशमिश और दाग थे तो किशमिश और बादाम थे, तो मैंने उनको भी, बादाम को कट करके डाल लिया था। 1 कप सूजी थी, तो फिर मैंने उसमें 3 कप पानी डाल के, और फिर उसे क्या ना उसमें थोड़ी चीनी डाल ली टेस्ट के अनुसार, जितना मीठा खाते उस हिसाब से, और फिर उसे ना थोड़ी देर के लिए भून लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर में बिल्कुल बन गया था। इसका यही होता है कि अगर 1 कप सूजी हो तो उस हिसाब से 3 गुना पानी डलता है। तो मैंने वो डाल के थोड़ी देर में हलवा बन के रेडी हो गया था, और उसमें काफ़ी सारा घी डाला और काफ़ी मज़ा आ गया था। मैं क्यू से बोल रही थी कि क्यू अच्छा हुआ तूने हलवे के लिए बोल दिया, दोनों को हलवा खाने के लिए मिल जाएगा। तो फिर बस हलवा बन के तैयार हो गया था, और फिर बस क्यू और मेरे लिए मैं लेके ही जाती हूँ। क्यू टीवी देख रहा था, क्यू बहुत देर से बोल रहा था मम्मा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो मैंने जल्दी से फटाफट हलवा बना के रेडी कर लिया था। क्यू के पापा थे, तो क्यू के पापा अभी नहीं आए, क्योंकि क्यू के पापा अभी 1-2 दिन से थोड़े लेट आ रहे हैं वो क्या ना थोड़े लेट आएंगे, तो उनके लिए मुझे कुछ नहीं, उनके लिए चपाती बनानी है बस मुझे और क्यू, और हम दोनों का आज पेट हलवा खा के भरेगा। क्योंकि जब अगर हम लोग कुछ मीठा या कुछ ऐसे बनाते हैं ना, तो क्यू के पापा को तो उनको बहुत कम पसंद है, पर क्यू और मुझे इतना पसंद है हलवा कि हम दोनों जब हलवा या कुछ ऐसी मीठी चीज़ें बनती है ना, तो हम दोनों क्या है ना चपाती बनाते नहीं है, फिर हम दोनों क्या है ना इसी से काम चला लेते हैं अपना। तो क्यों हम दोनों क्या है ना टीवी देखते देखते और आराम से हम दोनों क्या है ना हलवा इंजॉय कर रहे थे। क्यू को आ रहा था बहुत मज़ा कि मम्मा बहुत अच्छा हलवा बना है, और हलवा खा के जैसे हम फ्री हुए, फिर मेरा आ गया था काम बिस्तर लगाने का। आपको पता ही है कुछ टाइम से मेरा ऐसा टाइम बिगड़ा हुआ है कि बिस्तर लगाना होता ही नहीं है, शाम को लगाना होता है। क्यों हम दोनों होते हैं तो हम दोनों क्या ना, अगर यहाँ पे दिन में यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं ना इस वाले रूम में, तो फिर मैं क्या ना दिन में बिस्तर लगा लेती हूँ। पर अभी क्या हो रहा है कि हम दोनों क्या ना टीवी देखते देखते क्यू के साथ हम दोनों क्या ना बाहर वाले हॉल में लेट जाते हैं बेड पे, तो अंदर आना होता नहीं है। तो फिर मैं क्या ना शाम को बिस्तर लगाती हूँ, और फिर आज मुझे क्या ना रज़ाई भी निकालनी थी, क्योंकि क्यू के पापा है ना, तो उनको क्या है ना ठंडी कुछ ज़्यादा लगती है उनको, तो क्योंकि पापा क्यों हम दोनों ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो क्योंकि पापा को ठंडी ज़्यादा लगती है, तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए रज़ाई निकाल लेना आप। तो बस मैंने क्या ना इनको पहले धूप दे के वापस मैंने पैक करके रख दिया था कि जैसे 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 इच्छा होगी ना चीज़ें निकालने करने की, तो फिर वैसे निकाल लेंगे। तो धूप तो मैंने जिस टाइम पे थोड़ी विंटर नहीं थी ना, तो उसी टाइम पे धूप दे के सब चीज़ें रख रखी थी। तो बस उनके जो दूसरा वाला रूम है कुछ टाइम से अभी वो इस वाले रूम में भी लेट जाते हैं, तो फिर मैंने इसी वाले रूम में उसकी रज़ाई रख दी थी उनकी, तो वो जैसे कि सोएंगे वहाँ पे तो ठीक है, काम आ जाएगी। तो वो काम करके फिर क्यू के जहाँ तक मेरा बिस्तर लगाना हुआ था, फिर उसके बाद में क्यू के पापा भी आ गए थे। क्यू के पापा आए थे, इस टाइम तक टाइम हो गया था 7:30 कुछ ऐसे बज गए थे। तो क्यू के पापा आते जस्ट फिर मैंने क्या है ना दूध निकाल लिया बोतल में से, और मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे अभी लेट आते हैं ना कभी कभी, तो फिर क्या होता है अगर फिर मैं दूध भी गर्म होने के लिए, अगर बाद में खाना वाना बनाने के बाद में गर्म होने के लिए रखती हूँ ना, तो क्या होता है कि ये दूध है ना फिर है ना ठंडा होता ही नहीं है, तो ठंडा नहीं हो पाता, तो फिर मैं इसे क्या ना फ्रिज में नहीं रख पाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है थोड़ी देर के बाद में रख देंगे, सोएंगे करेंगे। जब जैसे कमरे में जाके लेटते ना तो याद आता ही नहीं है, लेटते लेटते कब नींद आ जाती है, कब सुबह हो जाती है। क्योंकि अभी सर्दियों में पता नहीं चलता, रात मतलब होती रात अभी बड़ी है, सर्दियों में दिन छोटा होता है, पर रात भी इतनी छोटी सी लगती है और दिन भी इतना छोटा सा लगता है कि पता ही नहीं चलता। तो फिर सुबह उठने के बाद में फिर मैं दूध गर्म करके फिर वापस फ्रिज में रखती हूँ। तो इस वजह से जब ये आ जाते हैं ना, तो मैं क्या ना फटाफट दूध गर्म करके पहले दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये क्या ना नॉर्मल ठंडा हो जाए। तो फिर सोए ना उस टाइम पे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इसको ठंडा हो जाता है जहाँ तक। और फिर मैंने क्या ना क्योंकि पापा के लिए चपाती बना दी थी, बस उनके लिए 2 या 3 चपाती बनानी थी। और आज क्या ना कि हम दोनों को खाना खाना ही नहीं था,
तो क्योंकि पापा के लिए क्या है ना, मैंने सब्जी बनाई नहीं थी, क्योंकि मैंने क्या ना सुबह ना भरवा बैंगन बनाया था। तो फिर क्या ना भरवा बैंगन और बाटी बनाई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी सब्जी। जो फिर क्योंकि पापा से पूछा ना, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तो भरवा बैंगन से खा लूँगा, सब्जी मत बनाना, तुम लोग नहीं खा रहे हो तो खाना। तो फिर चलो ठीक है, मेरे भी मज़ा आ गया। होता है ना कि लेडीज़ का कि कभी कभी सब्जी नहीं बनानी हो या कुछ काम में हो जाता है ना कि ये काम नहीं करना, थोड़ी खुशी खुशी सी मिलती है कि चलो ठीक है, आज इस काम से छुट्टी है। तो फिर कि हम दोनों का तो खैर हलवा खा के काम चल गया था। फिर उसके पापा के लिए मैंने क्या ना थोड़े प्याज वगैरह कट कर दिए थे, और फिर वो लास्ट में खाते हलवा, तो फिर उनको लास्ट में हलवा दे के आई थी। उनको मीठा कम पसंद है, जब मीठा खाते हैं तो खाना खाने के बाद में खाते हैं फिर वो। तो मेरा खाना हो गया था, मैंने उनको खाना वाना दे दिया था, तो वो तो खाना खाते रहेंगे। और जहाँ तक मेरी जो क्लीनिंग है किचन की, तो फिर मैं क्या ना वही कर लूँगी। क्या होता है कि मतलब जैसे कि क्यों क्यों अपन लेट आते ना, तो मैं सारा काम करके रेडी रखती हूँ। जितने मेरे बर्तन वगैरह थे पहले के सारे, तो मैंने सब क्लीन कर लिए थे। बस क्योंकि पापा आने के बाद में बस उनके थोड़े से जो खाना खाते हैं बस वही बर्तन रहते हैं, तो उनको फटाफट करने में टाइम नहीं लगता। मैंने क्लीनिंग वगैरह मैंने पहले भी कर ली थी। और एक बार फिर जब खाना खा लेंगे ना, जब वापस रोटी बनती है, तो मतलब रोटी तो अगर दो बनाते हैं ना, तब भी क्या ना गंदगी तो होती है। और फिर मैंने क्या ना गैस पे गर्म पानी रख दिया था, क्योंकि अभी विंटर में क्या ना ठंडा पानी पिया नहीं जाता। फिर रात में सोते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या ना गर्म पानी ही पीते हैं, क्योंकि फिर उठ के ठंडा पानी पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, क्योंकि शरीर गर्म होता है। फिर ठंडा पानी पीना अच्छा नहीं होता। तो फिर क्या ना गर्म पानी करके, और जो मिल्टन वाली बोतल है ना, तो उसमें भर के रखती हूँ ना, तो रात भर सुबह तक वो पानी ठंडा होता नहीं है। तो अभी तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सुबह उठते ही जस्ट मैं वहीं की वहीं गर्म पानी थोड़ा सा पी लेती हूँ, और बाद में एक्सरसाइज करती हूँ, तब तो फिर अलग गर्म पानी पीती हूँ। तो बस मेरा काम हो गया था। लास्ट में था मतलब सबके लिए दूध गर्म करना, तो बस मैं वही रख दिया था मैंने। तो दूध गर्म भी कर लूँगी। बस लास्ट काम ये होता है किचन में कि बस दूध गर्म, क्योंकि पापा तो पियेंगे नहीं, बस की और मेरे लिए करना था। और फिर ये वीडियो थी अगले दिन सुबह की। तो सुबह लंच बनाना हो गया था, मेरा सारा काम हो गया था। बस मेरा था जूस बनाने का काम, क्योंकि पापा के, क्योंकि मैंने कद्दू की सब्जी और चपाती बनाई थी। और फिर इसके बाद में मैं लग गई थी जूस बनाने के लिए, क्योंकि पापा के और मेरे लिए तो ऑरेंज का जूस बनेगा। आपको पता है क्यों जूस पीता नहीं है, तो क्यों के लिए नहीं बनाया मैंने। तो क्यों क्या ना रेडी बस वो भी हो ही गया था कि जाने के लिए कि क्यों चल जाओ। तो फिर वो भी क्या थोड़ा इधर इधर उछल कूद कर रहा था, उसने बस तैयार हो गया था। उसका क्या था ना कि उसने स्वेटर वगैरह चेंज नहीं की थी, तो बस वो क्या ना स्वेटर वही पहन ली थी उसने कि मामा ये पहन के जाऊंगा, तो थोड़ी बहुत देर पहना दी ताकि वो खुश रहेगा। फिर बाद जाते टाइम पे चेंज कर देंगे उसका। फिर मेरे को आज है ना कि आटा भी खत्म होने वाला, तो मैंने क्या ना गेहूं भी भिजवा देते साथ के साथ, क्योंकि पापा जॉब पे गए थे, तो उसी टाइम पे वो गेहूं भी लेके चले गए थे। और फिर उसके बाद में क्या था ना कि मेरे को है ना उसके पापा से मैंने कल शाम को एक गाजर मंगवा ली थी, क्योंकि बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना कि मुझे गाजर का हलवा खाना है। अब वो होता है घर में कि है ना, या तो मीठी चीज़ें कभी बनती नहीं है, अगर बनती है तो फिर 1 या 2 दिन लगातार बनती रहती है। तो कल मैंने सूजी का हलवा बनाया, तो फिर आज गाजर के हलवे की तैयारी करने लगी। तो मैं नहा धो के झाड़ू पोछा करके सब फ्री होके फिर मैं गाजर में लग गई थी, क्योंकि गाजर कसने में इतना टाइम लगता है। तो मेरा वही था कि दिन में मैं इनको क्या ना कद्दूकस करके रख लूँगी, और फिर शाम को बनाने का ही काम रहेगा। तो मैं इनमें लगी ना, तो इनमें घंटा भर लग गया, पता ही नहीं चला। मैं फ्री हुई, फिर थोड़ी बहुत देर क्यू को पढ़ाना, आराम करना, वही कपड़े फोल्ड करना, तो वही सब काम में शाम हो जाती है। तो मैंने क्या ना इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया था मैंने, और फिर उसके बाद में इनको कद्दूकस कर लिया था। जो मेरे पास कद्दूकस वाली है, तो इसमें क्या ना बारीक वाली, मोटी वाली, और इसके अलावा जो हम लोग चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, तो वो भी है साथ में। तो फिर मैं क्या ना वो भी कर सकती हूँ इसमें अच्छे से। तो क्योंकि पापा है ना कल ही लेके आए थे वो, मतलब गाजर वगैरह, गाजर लेके आए थे। इसके अलावा और भी जो संतरा था, तो वो भी कल ही लेके आए। तो मैंने आज उसका भी जूस बना ही लिया था कि चलो, बट क्योंकि ताज़ी ताज़ी होती ना चीज़ें, तो उनकी चीज़ें बनाते ना तो लगती भी काफ़ी अच्छी है। तो फिर मेरे को हलवा भी आज ही बनाना था। तो मेरा क्या ना कद्दूकस वगैरह हो गई थी, गाजर वगैरह पूरी ही। और फिर मैं क्या ना इनको रख दूंगी, और फिर शाम को करूँगी इसकी वापस तैयारी। तो फिर हो गई थी वापस शाम। तो फिर अभी क्या ना थोड़ा शाम का ही चल रहा है कि शाम का, सुबह का तो क्या डेली बताते करते ही रहते हैं। तो फिर शाम का ही था। तो कुछ नहीं, बस मैं कुकर में बनाऊंगी, फटाफट बन जाते हैं, कुछ टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने 1 कप दूध डालूंगी ना, 1 किलो गाजर थी, तो 1 कप दूध में आराम से क्या ना हो जाएगी। बस एक सीटी लगानी होती है इसमें, तो एक सीटी लगा लूंगी। और मैंने क्या है ना खोया था, तो मैंने खोया है ना दिन में मैंने क्या ना दूध रखा हुआ था मेरे पास 2 किलो। तो फिर मैंने उसमें से 1.5 किलो दूध लेके उसको खोया भी बना लिया था बना के, और मैंने क्या है ना कटोरी में रख दिया था। और फिर मैं क्या है ना मतलब एक साइड पे तो मैंने ना जो गाजर थी हलवे के लिए, तो मैंने सीटी लगाने के लिए रख दी है, और एक साइड पे मैं करने लग जाऊंगी सब्जी की तैयारी, क्योंकि मुझे बनानी है आज अमरूद की सब्जी।
क्या होता है ना, मतलब जैसे मेरे पास अमरूद होते हैं तो अमरूद, अगर कोई अमरूद पक जाता है ना तो फिर हम पके हुए अमरूद क्या ना अच्छी कम लगती है, तो फिर मैं क्या ना उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और अमरूद की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है क्योंकि पापा को तो इतनी पसंद है बहुत। तो फिर मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला सब्ज़ी किसकी बनाऊँ, मैंने बोला अमरूद की। तो फिर वो क्या ना सुबह खा के जा रहे थे कि मेरे को अमरूद खाना है, तो मैंने बोला कि पक गया सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है फिर तो सब्ज़ी बना लेना। तो फिर मैंने अमरूद कट कर लिए, वो थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ा जो मतलब सौंफ थी, सौंफ और जीरा डाल के, और जो लहसुन प्याज और मिर्ची थी तो उनको डाल लिया, थोड़ा सा उनको भून लूँगी, हल्का हल्का वो भुनेंगे। तो फिर इसमें क्या ना सूखे मसाले ऊपर से डालने मेरे को, जैसे कि हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर काफ़ी सारा, और गरम मसाला डाल लिया, और बस यही सब चीज़ें, और नमक था तो नमक डाल के, और मिर्च वगैरह ये भी डाली टेस्ट के अनुसार जैसे खाते करते हैं वैसे। और थोड़ा सा बस वो क्या ना हल्का सूखा मसाला पकने के बाद में थोड़ा पानी डाल के फिर उस मसाले को वापस अच्छे से पका लिया। अमरूद थे तो बस अमरूद डाल के इनको ढक के अच्छे से पका लूँगी, थोड़ी देर में पक जाएंगे। जहाँ तक अमरूद पकेंगे वहाँ तक मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया है। जहाँ तक मतलब वो होता है ना कि लेडीज़ का एक काम के साथ दो तीन काम होते हैं, जहाँ तक हलवा में सीटी लगती वहाँ तक सब्जी बन गई, जहाँ तक सब्जी बननी थी वहाँ तक मेरा आटा लग गया। तो बस जो मतलब हलवा था तो वो भी काफ़ी अच्छे से एक सीटी में अच्छे से पक गया, वो भी जो भी उसकी कैरेट वगैरह थी। तो चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद में उसे 5 मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, तो 5 मिनट के बाद में उसकी पूरा पानी उड़ जाएगा। सब्जी थी तो सब्जी का भी लास्ट था, बस बन के रेडी हो गई थी। बस अब इसमें मुझे डालना था गुड़, क्योंकि अमरूद क्या है थोड़े खट्टे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते खट्टी खट्टी। तो फिर थोड़ा इसमें क्या ना गुड़ डाल दूंगी ना, तो इसमें खट्टा और तो हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो बस सब्जी बनके रेडी हो गई थी, और फिर अब मैं करने लगी थी ड्राई फ्रूट कट। तो ड्राई फ्रूट में मैं सिर्फ बादाम डालूंगी और किशमिश डालूंगी, काजू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि काजू हलवे में नहीं खाएगा, उससे थोड़े कम ही पसंद है काजू हलवे में खाना। तो फिर मैं क्या ना जो मैंने खोया मैं बोल रही थी, मैंने दिन में बना लिया था, कर लिया था, तो फिर बस वो भी मैं डाल दूंगी इसमें, क्योंकि वो दिन में बनाया था तो इसमें क्या ना गुठलियाँ नहीं थी खोए हुए में, तो परेशानी नहीं आएगी मिक्स होने में, क्योंकि दिन में बनाया था ना। तो अगर 1-2 दिन पहले बनाते ना तो फ्रिज में रखते, इसमें क्या ना थोड़ा टाइट हो जाता है ना, तो गुठलियाँ सी हो जाती है इसमें, फिर वो मिक्स नहीं हो पाता। तो दिन में था बाहर रखा हुआ था ना, जैसे मैंने हलवे में डाला ना तो गरम गरम उसमें अपने आप पूरा मिक्स हो गया थोड़ी देर में वो। और फिर 1 मिनट उसे खोए के साथ पकाया, फिर मैंने उसमें उसके बाद में फिर मैंने उसमें ना क्या जो मेरे पास जो रखे बादाम थे किशमिश थे तो वो डाल ले, फिर थोड़ी देर उनको पकाया 1 मिनट। फिर उसके बाद में जो मेरी इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर मैंने कर लिया। इलायची पाउडर मैंने क्या ना भी सीम आ जाती है ना, तो जो तड़का दानी होती है ना, तो मैंने उसमें इलायची के दाने निकाल के थोड़ी देर उनको क्या ना हल्का सा थोड़ी देर गर्म किया ना, तो अपने आप फूल के फटाफट वो क्या ना उसका पाउडर बन गया इलायची का, थोड़ा सा फोड़ लिया कर लिया जो। और फिर इलायची पाउडर डाल के जस्ट फिर मैंने घी डाल दिया, घी डाल के फिर मैंने गैस बंद कर दिया था, और हलवा काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गया था। और आप लोगों को लगता होगा कि मतलब कितनी जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं ना, मतलब कि मतलब थोड़ी देर में फटाफट कितनी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं ये लोग, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम इतना लगता है जैसे हम लोग नॉर्मल बिना वीडियो शूट के जो काम 1 घंटे में करते हैं ना, तो वही काम हमें 1 घंटे का काम हमें 3 घंटा लगता है। मतलब उनको कैमरा रखो, शूट करो, बहुत टाइम लग जाता है। एडिट करने के बाद में फिर ये इतनी छोटी सी वीडियो बन के आती है। मतलब ऐसे तो वीडियो 5-6 घंटे की होती है, पर इसे एडिट करने के बाद में 13-14 मिनट की वीडियो होती है। हलवा बन के रेडी हो गया था, फिर बनाऊंगी क्यू और मेरे लिए चपाती, क्योंकि क्या पापा का पता है वो तो आते हैं थोड़ा लेट, तो क्यू हम दोनों के लिए पहले चपाती बना के रख लूँगी, तो हम दोनों तो खा लेंगे। फिर उसके पापा आएंगे तो बस उनके लिए बनाना रह जाएगा। क्या होता है कि उसके पापा आते ना तो फिर मैं बाद में उनके साथ खाना खाती हूँ, तो मेरे को भी आलस आते हैं, फिर मतलब किचन क्लीन करने में बहुत से आलस से आने लगते हैं। तो क्यों हम दोनों पहले खा लेंगे ना, तो क्यों के पापा आएंगे तो उनके लिए बना के उनको खाना रखूंगी ना, जहाँ तक वो खाना खाएंगे वहां तक मेरा पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ मैं, तो फिर मेरे को क्या ना आलस भी नहीं आते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।